तीनों को जैसे ही दर्शन किए, अंतर मन से सारा दुख ऐसे गायब होने लगा। आंखों के अश्रु जहां थे वहीं की वहीं थम गए, आगे अश्रु भी नहीं बह रहे थे। और उन तीनों को मैं ध्यान पूर्वक देखने लगा। तीनों बालक नीचे धरती पर बैठे हुए थे, उकड़ू हालत में, जैसे उकड़ू होकर बालक बैठते हैं। पहले बालक की ओर जब मेरी नजर गई तो देखा कि पहले बालक के सामने जो है बहुत सारी मिट्टी, क्ले इत्यादि पड़ा हुआ था। क्ले जिससे हम कुछ भी बना लेते हैं ना, ऐसे मिट्टी, क्ले वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। और वो बालक उसी मिट्टी और उस मिट्टी में मुझे जल भी दिखाई दे रहा था। काफी सारे जैसे पंच तत्व होते हैं ना, ऐसे तत्व दिखाई दे रहे थे। उन सारे तत्वों को ले लेकर वो गुड्डा गुड्डी बना रहा था। पहला बालक वो गुड्डा गुड्डी बना रहा था। मैंने देखा ये क्या खेल चल रहा है, ये कैसी लीला चल रही है। और गुड्डा गुड्डी बना बनाकर वो दूसरे बालक के सामने रख रहा था। दूसरे बालक के सामने मैंने खेत, खलियान, नदी, सरिता, पहाड़, उपवन सब कुछ देखा। जैसे उसने छोटा सा ना, मतलब आप समझ लो छोटी धरती जैसे बनी हुई है, वो पूरी धरती दूसरे बालक के सामने बनी हुई थी। और वो गुड्डे गुड्डी जो पहला बालक बना रहा था उसने दूसरे बालक को दिए। दूसरा बालक उन गुड्डे गुड्डियों को अलग अलग स्थान पे रख रहा था। कईयों को खेतों में रखा, कईयों को किसी और दूसरे कार्य में रखा। कई बैल थे, घोड़े थे, इनको अलग अलग स्थान पे रखा। कई नाविक जो थे उनको नाव समंदर के अंदर रखा। मतलब छोटा सा सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मिनिएचर धरती वहां पर बनी हुई हो पूरी की पूरी। और उस पूरी मिनिएचर धरती में इतने सारे गुड्डे गुड्डी जीवों को वो बीच में बैठा बालक धीरे 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 रख रहा था। इन दोनों बालक को देखकर मैं एकदम अचरज में पड़ गया कि आखिर ये क्या चल रहा है। उतने में मुझे थोड़ा तो समझ में आ गया, क्योंकि ज्ञान तो था, भक्ति तो करता था, कि जो गुड्डा गुड्डी बना रहा है वो और कोई नहीं, वे तो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। और जो गुड्डे गुड्डियों को खेतों में, पहाड़ों में और सब जगह रख रहा है अलग अलग, वे तो साक्षात श्री हरि विष्णु है, भगवान हरि है। और फिर तीसरे बालक की ओर जैसे ही नजर पड़ी तो तीसरे बालक के घुंघराले घुंघराले चोटीदार ऐसे बाल बने हुए, लंबे लंबे जटा जैसे निकली हुई है और ऊपर ऐसे गोल जटा बंधी हुई है। और उनकी तरफ देखा तो काला काला नीला नीला शरीर एकदम, और बागंबर जैसे पहने हुए था वो बालक उसी मिनिएचर धरती में जहां पर बीच वाला बालक सबको रख रहा था, उन्हीं से गुड्डों को धीरे धीरे समय के अनुसार उठाता जा रहा था, तोड़ते जा रहा था और अपने सामने फेंकते जा रहा था। जैसे ही वो गुड्डों को तोड़ता, अपने सामने फेंकता, तो सबके काले काले रंग के छोटे छोटे अस्थि रूप हो जाते थे। जैसे अस्थियां होती है ना, वैसे अस्थि रूप में उसके सामने सारा काला 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 बिखरा हुआ था। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। भागवत पुराण शुक सुधा सागर के चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय में आप सबका स्वागत है। प्रथम अध्याय है स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। तो आज के अध्याय में हम क्या जानेंगे? स्वयंभू मनु कौन थे, उनके वंश में कौन कौन उत्पन्न हुए, उनकी वंश परंपरा को जानेंगे। हमने पिछले अध्याय में देखा कि कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं थीं और एक साक्षात भगवान विष्णु के अवतार कपिल देव पुत्र थे। तो कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं की किन किन ऋषियों से शादी हुई, ब्याह हुआ और उनके वंश में कौन कौन उत्पन्न हुआ, वो भी हम इसी स्कंद में जानेंगे। स्वयंभू मनु और उनकी कन्याओं के वंश परंपरा के वर्णन के बारे में मैत्रेय जी की बातें हो रही हैं विदुर जी से, और वे ही उन्हें बताएंगे इस सारी घटनाक्रम के बारे में। बड़ा सुंदर और रोचक चतुर्थ स्कंद है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण शुक सुधा सागर के चतुर्थ स्कंद को आज हम शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। भगवान के इस चतुर्थ स्कंद को आरंभ करने के पूर्व आइए भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान का ध्यान और नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय, बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री गुरु मातारा नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी साधु जनों को, ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि इस भागवत शुक सुधा सागर के महासप्तवर्षीय यज्ञ में जो शुरू हो चुका है कृष्ण जन्माष्टमी से,
इसे पूर्ण करने में मेरी सहायक बने, मेरी जीवा पर वास करे और वाणी मुख से जो निकले वो धर्म संगत हो, भक्ति परायण हो, प्राणियों का कल्याण करने वाली हो। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और भक्ति भावना से इस हृदय को ओत प्रोत कर दे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। भागवत पुराण शुक्ल सागर के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय पर अब हम हैं। प्रथम अध्याय है इसका स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मनु कौन थे हम सब जानते हैं। अब उनकी कन्याओं के वंश के वर्णन के बारे में हम भागवत कथा में जानेंगे और समझेंगे। तो मैत्रेय जी और विदुर जी की वार्तालाप चल रही है। हम दूसरे स्कंद से देखते आ रहे हैं, तीसरे स्कंद से देखते आ रहे हैं। अब मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा सबसे प्रथम पुरुष और स्त्री हमारे धरती पर है, हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार। तो मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके बारे में हमने पहले भी भागवत में जाना। इनके साथ साथ मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं भी थीं। उन कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। वे इस नाम से विख्यात थीं। तो समझे, महाराज मनु और शत्रुपा महारानी के 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और आकुति के तो भाई थे, कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। भाई होने के बावजूद भी आकुति ने अपनी माँ शत्रुपा की अनुमति से रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। अब पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं? पुत्रिका धर्म वो होता है जिसके अनुसार विवाह में ये शर्त तो होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा, जिस कन्या के अगर पहला पुत्र होगा, उसे कन्या के पिता ले लेंगे, यानी मनु और शत्रुपा, मनु जी ले लेंगे आकुति के पहले पुत्र को, यदि पहला पुत्र हुआ। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे, जिनके साथ आकुति का विवाह हुआ। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। तो देखो, उन्होंने आकुति के गर्भ से एक स्त्री और पुरुष यानी ट्विंस पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। तो आकुति और प्रजापति रुचि, इनके
पति पत्नी बनने के बाद में आकुति के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री को उत्पन्न किया। वो पुरुष जो थे वे साक्षात भगवान विष्णु और स्त्री जो थी वे भगवान विष्णु से न अलग होने वाली लक्ष्मी जी का ही अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। तो रुचि प्रजापति और आकुति की पुत्री हुई दक्षिणा और मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए जो वो पुरुष उत्पन्न हुए थे विष्णु भगवान साक्षात। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तो दक्षिणा ने किसे पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की? यज्ञ भगवान को। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम क्या क्या है उसे भी सुनिए आप। और इन भगवान के पुत्र पुत्री इनके सबके नाम यदि आप सुनोगे तो आप जान जाओगे ये सारे के सारे हमारे संसार में जितने भी हम यज्ञ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, भक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, ये कोई ना कोई भगवान के अंश हैं जो धरती पर उत्पन्न हुए धरती सृष्टि की रचना होने के बाद। तो जो 12 पुत्र हुए दक्षिणा को और यज्ञ को, तो यज्ञ की पत्नी बनी दक्षिणा जिन्हें 12 पुत्र हुए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड्सपति, इद्म, कवि, विभु, सुहन, सुदेव और रोचन। वे ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। तो स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के जो देवता हुए वे भगवान यज्ञ और दक्षिणा के पुत्र थे। 12 पुत्र जो तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। तो जो स्वयंभू मनवंतर जो प्रथम मनवंतर है उसमें इंद्र कौन थे? साक्षात भगवान यज्ञ जो है वे ही इंद्र थे देवताओं के प्रभावशाली, और प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। तो ये जो मनवंतर बना स्वयंभू मनु और शत्रुपा का, इनके जो 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके ही वंशों से और स्वयंभू मनु के पुत्रियों के वंशों से, पोतों से, दोहितों से, सबसे ये पूरी सृष्टि, पूरी धरती बनी। प्यारे विदुर जी, मनु जी अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। इसकी कथा हमने तीसरे स्कंद में देखी कि किस प्रकार कर्दम जी के साथ में मनु जी की दूसरी पुत्री देवहूति का ब्याह हुआ, जहां पर भगवान विष्णु ने कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। अब यहाँ पर शुरू होगी दक्ष प्रजापति की कहानी। और दक्ष प्रजापति से विवाह किसका हुआ? प्रसूति का हुआ, मनु जी की तीसरी पुत्री का। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब हमें पता है कि मनु जी की जो दूसरी पुत्री थी देवहूति, जिनका कर्दम ऋषि के साथ में ब्याह हुआ और उन्हें 9 पुत्रियां और 1 पुत्र कपिल देव हुए, और उनके वंश परंपरा का मैत्रेय जी विदुर जी को सारा वर्णन प्रथम तीसरे स्कंद में कर चुके हैं। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। ध्यान पूर्वक वंश परंपरा को सुनना और समझना। अब कर्दम जी की जो पुत्री थी कला, तो कला का ब्याह मरीचि ऋषि से हुआ था। तो मरीचि ऋषि की जो पत्नी है, जो कर्दम जी की बेटी है कला, से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए जिनके वंश से सारा जगत भरा हुआ है। आगे मैत्री जी कह रहे हैं विदुर जी से, पूर्णिमा, अब कश्यप और पूर्णिमा जो पुत्र हुए दोनों कला से, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र हुए तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। इसी पूर्णिमा के विश्वक और विरज नाम के 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही देवकुल्या नाम की जो कन्या हुई ये अगले जन्म में, दूसरे जन्म में श्री हरि के दोहन से गंगा के रूप में प्रकट हुई। तो देखो, भले देवी देवता हो, भले कोई भी जीव हो, भगवान के अंश हो, जन्म जन्म तो इन्हें भी लेना ही पड़ता है।
अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। कौन से 3 पुत्र? दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। और ये तीनों भी क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। अब आगे विदुर जी ने पूछा मैत्री जी से, गुरु जी कृपा करके ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले, उत्पत्ति, स्थिति और अंत, उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा, स्थिति करने वाले यानी उसे मेंटेन करने वाले, पालन पोषण करने वाले श्री हरि, और उसका अंत करने वाले साक्षात महाकाल हमारे रुद्र भगवान शंकर, ये तीनों ने क्या करने की इच्छा से महर्षि अत्रि की पति अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। और कौन कौन से रूप में जन्म लिया? भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में, भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि के रूप में। हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भी और उनके आशीर्वाद को भी और उनके श्रापों को भी। और ब्रह्मा जी ने लिया जन्म चंद्रमा के रूप में। तो इन तीनों ने इन 3 रूपों में क्यों जन्म लिया? तो मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋषक नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। तो यहाँ पर कौन तप करने गए हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब महर्षि अत्रि जो है अपनी पत्नी के साथ में इस रम्य स्थान पर, इस वन स्थान में घोर तप करने के लिए गए। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। 100 वर्ष तक केवल एयर के बेसिस पर खाली हवा पीते रहे और एक टांग के ऊपर खड़े रहकर घोर तप करते रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। देखो, सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ था और ये सारे ऋषि जन्म ले चुके थे, तो इन्हें भी सबको ज्ञान अर्जित करना था। इन्हें भी नहीं ज्ञात था कि पूरे संसार को रचने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला कौन है, वो शक्तिशाली भगवान कौन है, वो अंतर्यामी जिसने इस पूरे संसार को रचा है। तभी उन्होंने कहा, जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए और उनके अत्रि ऋषि के तप का बल इतना बढ़ गया कि उनके जो तप की जो तेज होता है तप का, वो तेज मस्तक से बाहर निकलकर तीनों लोकों को तापने लग गया। तीनों लोकों को तापने लगा जब वो तप का तेज, तब जाकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतकरण प्रकाशित हो गया। देखो, एक साथ तीनों देवों के दर्शन किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन एक साथ उन्होंने किया। तो अत्रि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलु, चक्र, त्रिशूलादि चिन्हों से सुशोभित थे। तो देखो, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने महर्षि अत्रि को सर्वप्रथम दर्शन दिए और दर्शन देने पर उनके रूप कैसे थे? हंस, गरुड़ और बैल। हंस पर कौन चढ़े हुए थे बताइए? और गरुड़ पर कौन और बैल पर कौन? हंस पर ब्रह्मा जी, गरुड़ पर विष्णु भगवान और बैल पर शिव जी चढ़े हुए थे तथा अपना कमंडलु, चक्र और त्रिशूल, कमंडल था ब्रह्मा जी के हाथ में, चक्र था विष्णु भगवान के हाथ में, त्रिशूल शिव जी के हाथ में, इन चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली
इतना तेज था, इतना तेज ब्रह्मा विष्णु महेश का कि उनकी तेज को देख नहीं सकते थे। तो मुनिवर की आंखें मूंद ली और मूंदने के बाद में वे चित्त को उन्हीं को और लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के ऐसे प्रथम दर्शन पाकर अत्रि मुनि धन्य धन्य हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? अब अत्रि ऋषि ने पूछा कि मैंने जिन्हें पुकारा था, किन्हें पुकारा था? उन्होंने पुकारा था जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर हो, उन्हें पुकारा था। तो अत्रि ऋषि त्रिदेवों से पूछ रहे हैं कि आप तीनों में वो महान कौन है, वो महानुभाव कौन है जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। एक ही सुरेश्वर भगवान जो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, उनका चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों तक देहधारी यानी जो शरीर धारण करते हैं जीव, उनके मन की भी गति नहीं, उनका मन भी ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन नहीं कर सकता है। तो इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए इसका रहस्य कि मैं तो जगत के ईश्वर को आराधना कर रहा था, उनके तप में लगा हुआ था, उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा चाह रहा था, तो आप तीनों कैसे प्रकट हो गए जिन्हें तो देहधारी जीव देख भी नहीं सकते हैं, मन की गति भी उनकी नहीं जा सकती है? आप कैसे प्रकट हुए? यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं, हे समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। अब तीनों देवों ने, त्रिदेवों ने अत्रि ऋषि से क्या कहा उसे सुनिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ इस कथा को सुनाते समय मुझे वो समय याद आ गया जब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने, जिनका मैंने स्मरण भी नहीं किया था, जिनके लिए मैंने कोई तप भी नहीं किया था, जिनके बारे में मैंने कभी कोई विचार भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वे तीनों यकायक मेरे जीवन में मेरे सामने प्रथम बार त्रिदेव तीनों के तीनों प्रकट हो गए, अचानक से प्रकट हो गए। और क्यों प्रकट हुए वो कथा भी मैं आपको इसी भागवत कथा में सुनाऊंगा। पहले हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने अत्रि मुनि के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। प्रश्न क्या था कि मैंने तो संसार को रचने वाले, उस संपूर्ण संसार को रचने वाले एकमात्र जो ईश्वर है, उनकी आराधना की, उनका तप किया, तो आप तीनों में वो कौन है? और मैंने जब उनकी आराधना की तो आप तीनों के तीनों कैसे पधारे? ऐसा ही प्रश्न मैंने भी त्रिदेवों से किया था जब वे तीनों के तीनों मेरे समक्ष यकायक अचानक एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा, हे ब्रह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। तुम सत्य संकल्प हो, तो तुमने संकल्प किया था कि तुम्हें इस जगत के संसार को रचने वाले, संपूर्ण जगत के ईश्वर को देखना है, तो तुम्हारा संकल्प सत्य होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? अलग कैसे हो सकता था? देखो, भगवान की वाणी जो होती है ना, उसमें बहुत सारा रहस्य छुपा होता है। और कैसे प्रभु बता रहे हैं, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वो हम तीनों ही हैं। समझे कुछ इस अर्थ को? महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया जी के साथ में गहरे वन में चले गए घोर तप करने के लिए, क्योंकि उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा थी। और 100 वर्षों तक उन्होंने एक टांग पर खड़े रहकर वायु पीकर घोर तप किया। और उन्होंने ये कहा कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर यानी जगदीश्वर हैं, वे मुझे
दर्शन दे। और दर्शन देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों के तीनों त्रिदेव वहां पर प्रकट हो गए। तो महर्षि ने पूछा, अत्रि ऋषि ने, कि आप तीनों कैसे प्रकट हो गए? तो भगवान ने कहा, देवों ने कहा तीनों ने, कि तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था उसे पूर्ण होना चाहिए, उससे विपरीत तो कुछ हो नहीं सकता है। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे, वो हम तीनों ही हैं। समझे? जगदीश्वर, जगत के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही हैं। इन तीनों का ही तो ध्यान उन्होंने किया। अब अत्रि ऋषि तो समझे कि एक ही होगा जो संपूर्ण जगत का ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत को संभाल रहा है। तो अत्रि ऋषि ने एक जगदीश्वर का स्मरण किया था और दर्शन दिए तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और तीनों ने कहा कि हम ही जगदीश्वर हैं। और बात तो सच है ना, क्योंकि तीनों ने मिलकर ही तो जगत की रचना की। ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, विष्णु भगवान जगत का पालन पोषण करते हैं और शिव जी जगत का संहार करते हैं। तो तीनों ही तो जगदीश्वर हुए। तो भगवान देवों ने आगे कहा, प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार होगा। देखो, एक पुत्र उत्पत्ति के लिए उन्होंने तप किया था, जगदीश्वर को याद किया था, और भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम्हें 3 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि जगदीश्वर एक नहीं, जगदीश्वर 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हैं जगत के ईश्वर, ये हैं जगदीश्वर। तो जगदीश्वर 3 हैं, तो तुमने तीनों का ध्यान किया, इसलिए तुम्हें 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। समझे? तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के यहाँ पर अपने अपने अंश रूप से अवतार ग्रहण किया। चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश हुए, दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अंश हुए और दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के अंश हुए। तो चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि ये तीनों के तीनों अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इतना कहकर त्रिदेव अंतर ध्यान हो गए। देखो, त्रिदेव जब जब आते हैं ना, तब तक एकदम सूक्ष्म रूप के लिए आते हैं, एक विशेष कार्य के लिए आते हैं और आकर दर्शन देकर तुरंत के तुरंत अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। और उनकी वाणी में इतनी मिठास, उनके उस समय की लीला में इतना रहस्य छुपा होता है जिसे कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। अब मैं आपको अपने जीवन के उस रहस्य को बताऊंगा जो आज से करीब करीब समझ लीजिए 5 वर्ष पूर्व घटना घटी होगी। 4-5 वर्ष पूर्व ये घटना, वो घटना जब त्रिदेवों ने सर्वप्रथम मुझे दर्शन दिए थे। अब आप सोचिए, दर्शन भी कैसे हुए, कब हुए, कैसी अवस्था में हुए और उनके दर्शन देने का कारण क्या था, वही आप इस घटना से जान पाएंगे। सत्य घटना कह रहा हूं, झूठ इसमें एक शब्द भी नहीं है। भगवान भक्त के जीवन में कब कौन सी लीला करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण होता है, उस समय तो भक्त को, जीव को समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चेतना जागृत अवस्था में पहुंचती है, उसे प्रभु की सारी लीलाओं का और सारे रहस्यों के बारे में पता चलने लगता है। वो भी उतना ही जान पाता है जितना वो जानना चाहते हैं, उससे ऊपर वो नहीं जान सकता। ये बात हम कर रहे हैं करीब 2021 की, जिस समय कोविड
का पेंडेमिक चल रहा था सारे संसार में, और हर तरफ हाहाकार हाहाकार मचा हुआ था, और हर तरफ इतना हाहाकार, इतनी मृत्यु हो रही थी संसार भर में, ऐसे लग रहा था जैसे कि संसार का अंत आ गया हो। उस समय एक दिन की बात है, मैं जब रात्रि को सोया तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मैंने देखा कि मैं अचानक से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं। एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा मैं। अब आप देखिए, रेलवे स्टेशन पर मैं जब पहुंचा तो मेरे हाथ में 2 सूटकेस थे और मेरे साथ में मेरे माता पिता थे। दोनों को साथ में लेकर चल रहा था मैं रेलवे स्टेशन पर, और पीछे पीछे मेरा पूरा परिवार चल रहा था। वो काफ़ी दूरी पर था परिवार, पीछे पीछे साथ साथ आ रहा था, और माता पिता आगे आगे चल रहे थे, और मैं उनका सूटकेस लिए लिए उनके साथ साथ चल रहा था। घटना को जब जब याद करता हूं ना तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की इस माया जगत से निकलना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुर्गम होता है, दुखदाई भी होता है। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पर मैं आगे आगे चल रहा था, उतने में सामने से पीछे से ट्रेन आती है। ट्रेन आती है, ट्रेन आकर रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है, और मैं तुरंत के तुरंत ट्रेन का एक बड़ा सा कोच हमारे सामने जो रुकता है, बहुत ही सुंदर कोच, इतना सुंदर कि पूछिए मत। फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट से भी बढ़िया कोच वो था। उस कंपार्टमेंट में मैं दोनों लगेज लेकर ऊपर चढ़ता हूँ, अंदर जाता हूँ, और अंदर जाने पर वहाँ पर मुझे 2 सीट नंबर दिखाई देते हैं, और उन सीट नंबर के पास में 57, 58 मेरे ख्याल से, या 56, 57 होगा। तो सीट नंबर 56, 57 जो कि मेरे माता पिता की सीट थी, रिजर्व्ड थी उस कंपार्टमेंट में, और उन 2 सीटों के अलावा और कोई सीट नहीं थी उस कोच में। वहाँ पर मैं लगेज रखता हूँ, नीचे उतरता हूँ, और मेरे माता पिता ट्रेन में चढ़ते हैं। उनके चढ़ने के बाद मैं उनसे कहता हूँ, ठहरो, मैं परिवार को लेकर आता हूँ, बाकी भी सामान लेकर आता हूँ, और साथ में हम सब सफ़र पर चलेंगे। अब उस समय मुझे ऐसा लगा वहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े कि हम सब किसी सफ़र पर जा रहे हैं, और हम सब अपना सामान लेकर आए हुए हैं, और सबको सफ़र में जाना है, और इसी ट्रेन में सवार होना है। इतना ध्यान नहीं गया उस समय कि लगेज तो केवल 2 ही था। मेरे हाथ में 2 ही सूटकेस थे, और वो दोनों सूटकेस मैंने ट्रेन में रख दिए, और पीछे जो मेरा परिवार दूर खड़ा हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उनके पास जब मैंने मुड़कर देखा पीछे, तो उनके पास तो कोई सूटकेस था ही नहीं, कोई लगेज था ही नहीं। अब मैं वहाँ स्टेशन पर खड़ा हूँ, आप अवस्था जानिए, स्टेशन पर खड़ा हूँ, ट्रेन में माता पिता चढ़ गए, मम्मी हमारी आगे खड़ी हैं दरवाजे के ऊपर, डैडी पीछे खड़े हैं उनके, वे दोनों मेरी तरफ एकदम आंखों में अश्रु भरे हुए, अश्रु के साथ मेरी ओर देख रहे हैं, और मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, और मुझे अचानक से ऐसा कुछ आभास हुआ कि कुछ गलत होने जा रहा है, कुछ बड़ा कोई निर्णायक होने जा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 ही सूटकेस लेकर क्यों आए, बाकी परिवार आगे क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कहा मम्मी डैडी को कि आप रुको, मैं परिवार को लेकर आता हूँ साथ में। उतने में जैसे पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही वहां पर सीटी बज गई। टीटी ने जोरदार सीटी बजाई, और सीटी बजाते इंजन का हॉर्न बजा। इंजन का हॉर्न बजते ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, और मैं खड़े खड़े सोचने लगा कि मैं बीचों बीच खड़ा हूं, इस तरफ माता पिता, इस तरफ पूरा परिवार है, ये दोनों के बीच में मैं कैसे अटक गया हूं। मैं अगर ट्रेन में जाता हूं तो परिवार पीछे छूट जाएगा, और ट्रेन में नहीं जाऊं तो माता पिता छूट जाएंगे, ट्रेन में चले जाएंगे। ऐसे अधर में अटके अटके मैं भागता हूं, और माता पिता को बोलता हूं रुको रुको, आपके पास मैं आ रहा हूं, और भागने की कोशिश करता हूं, ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन उतने में मेरे पिता जो हैं वो ट्रेन के दरवाजे से झांकते हैं, माँ देखती हैं दरवाजे से, देखकर मुझे कहती हैं कि रुक जा पुत्र, रुक जा। ऐसे हाथ से इशारा करती है। मैं सोचता हूँ ऐसे रुकने के लिए माँ क्यों कह रही है, माँ तारा मुझे ऐसे रुकने को क्यों कह रही है। पिताजी पीछे से बोलते हैं तू चिंता मत कर, इसका ध्यान मैं रखूँगा, तू जा। और माँ मुझे इशारे से बोलती है, पीछे इशारा करके जहाँ परिवार खड़ा है, ये सारा परिवार जो है ये मेरी बगिया है, इसका ध्यान तुझे रखना है, तू वहीं पर रुक जा। मैं इतना देखकर चौंक जाता हूँ, वहीं स्तब्ध हो जाता हूँ। और स्तब्ध होकर आप सोचिए, ये
स्वप्न की लीला है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में हुई लीला। मैं वहाँ खड़ा होकर स्तब्ध हो गया, आंखों से अश्रु कंटिन्यू बहे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना तो ज्ञात हो गया कि मेरे माता पिता किसी ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जहाँ पर मैं उनसे दोबारा मिल नहीं पाऊँगा, जहाँ उन्हें मैं देख नहीं पाऊँगा। उनके जीवन का अंत नज़दीक आ गया है और वे मुझे कह रहे हैं पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए। और ऐसे कश्मकश में जब मैं पड़ा हुआ था और ट्रेन चलने लग गई, इसकी स्पीड बढ़ने लग गई, मैंने बाईं ओर देखा, भागते भागते ट्रेन के साथ साथ, तो बाईं ओर अब मैं भागा जा रहा हूं और बाईं ओर भी देख रहा हूं, ट्रेन में भी देख रहा हूं, पीछे परिवार को भी देख रहा हूं। तो बाईं ओर टीटी के रूप में जो व्यक्ति खड़ा था उसका तुरंत रूप चेंज हुआ और रूप चेंज होते ही उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया। और हनुमान जी को देखकर मैं चौंक गया कि ये तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ये कोई ट्रेन नहीं, ये कोई हमारे संसार की ट्रेन, हमारे संसार का रेलवे स्टेशन नहीं है, ये तो वो रेलवे स्टेशन है, वो ट्रेन है जो संसार के जीवों को मृत्यु उपरांत, देह त्यागने के उपरांत उनके डेस्टिनेशन पर ले जाती है, उनके पुण्य और पाप कर्मों के फल के आधार पर। तो मैं बाबा की तरफ देखता हूँ और ट्रेन वहाँ पर चलती जाती है स्पीड, और माँ मेरी तरफ देख रही है, पिताजी मुझे बाय कर रहे हैं और मैं खड़ा वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर खड़ा खड़ा रोता रहा। क्रोध भी उत्पन्न इतना हो गया कि ऐसी कैसी लीला, इतने जल्दी मेरे माता पिता को क्यों ले जाएंगे। तो मैंने बाबा की तरफ देखा क्रोध से, तो बाबा ने कहा, डू नॉट इंटरवेन इन नेचर, सृष्टि के कार्यों में बाधक मत बनो। बाबा की तरफ देखा, मैंने कहा, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा मैंने कौन सा इंटरवीन कर दिया? मैं कौन सी बाधा खड़ी कर दी? मैं तो एक साधारण सा गृहस्थ हूँ, अपने माता पिता के साथ में रह रहा हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो ऐसी लीला मेरे साथ में क्यों? और आप अचानक ऐसे दर्शन देने क्यों आ गए? क्यों मेरे माता पिता को लेकर जा रहे हैं? मैंने तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है, क्यों ऐसा मेरे साथ में कर रहे हैं? तो बाबा ने केवल एक ही शब्द कहा मुझसे, ये सवाल मुझसे नहीं करो, ये जाकर उन तीनों से करो, उन तीनों से करो जो वहाँ बैठे हैं। मैं बाबा की तरफ देखा, मैंने कहा, तीनों? कौन तीनों? उनके इशारा करने पर मैं आगे की ओर बढ़ा स्टेशन पर। जैसे धीरे धीरे पाँव मेरे बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि माता पिता तो ट्रेन में जा चुके हैं, पीछे परिवार खड़ा मेरी ओर देख रहा है कि उनके पालन पोषण, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्टेशन के ऊपर खड़ा, बीच में अधर में ऐसा अटका हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरु हनुमान जी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और गुरु भी मेरे माता पिता को उन्होंने भी जाने दे दिया और कहा कि जाकर उन तीनों से पूछो जिन्होंने ऐसा संसार का निर्माण किया है, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करो। जब गुरु के पास से भी भक्त निराश हो जाता है तो क्या करेगा? भारी कदमों के साथ में मैं धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आगे गया स्टेशन पर। तो स्टेशन के किनारे ही, स्टेशन के ऊपर एक छोटा सा शेल्टर बना हुआ था, ऐसे ट्रायंगल शेप में शेल्टर, काले रंग का, काले रंग के उसके डंडे थे, सब कुछ काला था वहाँ पर, काले रंग के डंडे और ऐसा शेल्टर बना। और वहाँ पर मैं पीछे से जब आ रहा तो मैंने देखा उधर 3 बालक बैठे हुए थे। तो पीछे से आते हुए मैंने देखा ये 3 बालक कौन है, और धीरे धीरे चलते चलते मैं आगे की तरफ बढ़ा और घूमा, और घूमकर उन तीनों की ओर जैसे ही देखा, तीनों को देखते ही मैं समझ गया ये और कोई नहीं, त्रिदेव हैं। उनकी ओर मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही मैं पहले बालक के पास पहुंचा तो पहला बालक उकड़ू बैठा हुआ था और उसके हाथ में छेनी और हथौड़ा देखा मैंने। छेनी और हथौड़ा, ध्यान से सुनिएगा, छेनी और हथौड़ा देखा और उसके सामने कई पत्थर रखे हुए थे और उन पत्थरों को वो तराश रहा था। उसमें से एक पत्थर जिसे वो तराश रहा था वो आधा मनुष्य रूप ले चुका था और आगे दूसरा मनुष्य रूप लेने जा रहा था। उसके पास पास कई सारे पत्थर और पड़े थे जो मनुष्य रूप में बने हुए थे, कुछ स्त्री, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग ऐसे बने हुए थे। और वो बने हुए जो गुड्डे गुड्डी थे
उसे वो वहां पर एक तरफ रखते जा रहा था और वहां से उसके बाजू में बैठा हुआ जो दूसरा बालक था वो उसे उठाए जा रहा था। मैंने इस पहले बालक की ओर देखा और मुझे ज्ञान हो गया, ये और कोई नहीं, ये स्वयं परम पिता ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मदेव से मैं सामने खड़ा हुआ और सामने खड़ा होकर मेरे अंतर मन के कष्टों को उनके आगे रखकर मेरा अंतर मन उनसे प्रश्न करना चाह रहा था, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि मुझसे प्रश्न मत करो, ये मेरे बाजू में जो बालक दूसरा बैठा है तुम इससे प्रश्न करो, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, यही तुम्हारे सारी दुविधाओं को दूर कर सकता है। ये अंतर मन की इनर कॉन्शियंस की हमारी बातें हुई, मतलब मुख से नहीं हो रहा था, क्योंकि मुख में तो ताकत ही नहीं थी, शरीर में तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं प्रश्न भी कैसे करूं और क्या प्रश्न करूं और क्या पूछूं और इसका जवाब भी क्या मिलेगा मुझे। ज्ञान था अंतर मन से, लेकिन मोह उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा था। और फिर मैं बढ़ा दूसरे बालक की ओर। दूसरा बालक वहां पर बैठा हुआ था और उसके आगे जमीन पर, जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर और ये जमीन है यहाँ, तो उस जमीन के ऊपर काफी सारी खेती बनी हुई थी। वो उस खेती में कहीं पर बीज बो रहा था, कहीं पर पानी डाल रहा था, कहीं पर उस खेती जो उगी हुई थी उस उगी हुई खेती की फसल को काट रहा था, और जो गुड्डे गुड्डिया पहला बालक बना रहा था उन्हें उठा उठाकर जगह जगह पर स्थान पर उन्हें रख रहा था। उन्हें देखते ही मैं समझ गया ये तो और कोई नहीं, ये पालन करता विष्णु हैं, मेरे राम, मेरे कृष्ण, ये साक्षात हरि हैं। और देखिए हरि कैसे पालन करता है, वो पोषण करता है, वे ही सबका पालन करते हैं। तो मैं हरि के सामने गया और हरि से मेरे अंतर मन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों, मेरे माता पिता ही क्यों, ऐसा दुख हर जीव को क्यों भोगना पड़ता है कि उसका सुरत, उसका प्रेमी, उसके परिवार का मेंबर यूं उसे छोड़कर चला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे यह प्रश्न पूछने जा रहा था, और प्रश्न अंतर मन में कई सारे प्रश्न थे जिन्हें लेकर मैं उनके सामने गया था, लेकिन उनके सामने जाते ही आधे प्रश्न तो ऐसे गायब हो गए, आधा मोह ऐसा चला गया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि बिना उत्तर मिले कैसे मेरे आधे प्रश्न एकदम से गायब हो गए। उस समय अंतर मन से उनकी वाणी सुनाई दी और मेरे हरि ने क्या कहा मुझसे। हरि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर और तुम्हारी दुविधाओं का पूर्ण समाधान मैं भी नहीं कर सकता। जाओ, ये जो बाजू में तीसरा बालक बैठा है उसके पास जाओ। अब तो मैं बहुत दुखी हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने कुछ प्रश्न का उत्तर शायद दे दिया, इसलिए मन से वो प्रश्न गायब हो गए। और फिर वहां से उन्होंने कह दिया कि हरि के पास जाओ, और हरि के पास गया तो उस समय भी जो प्रश्न थे वो प्रश्न भी आधे गायब हो गए। और हरि ने मुझसे कह दिया कि तुम अब बाजू में जो बालक बैठा है, तो जाहिर सी बात है वे और कोई नहीं, वे तो भोले भंडारी हमारे साक्षात शिव शंकर महादेव थे। तो जैसे ही मैं उनके पास गया तो वो बालक ऐसा था, व्याघ्र चम्र पहना हुआ था, और बाल जो थे वो जैसे नाइजीरिया में कैसे अफ्रीका में बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बालों में बनाई हुई होती है, और कई सारी लंबी लंबी चोटियां ऐसी होती है, लंबे लंबे जटा, मतलब इतना छोटा सा बालक लेकिन लंबे लंबे चोटी के बाल बने हुए, ऐसे बने हुए वो बैठा हुआ था। और जो जो गुड्डे गुड्डियां वो प्रभु हरि के सामने यानी दूसरे बालक के सामने रखे हुए थे, उन्हें ले लेकर अपने हाथ से ही वो तोड़ रहा था और मरोड़ रहा था, अपने हाथ से ही उन्हें नष्ट कर रहा था। तो देखकर मैं समझ गया ये तो साक्षात महादेव है। मैंने महादेव से प्रश्न किया, ये क्यों प्रभु, ऐसी सृष्टि क्यों, ऐसा नियम क्यों?
तो ऐसा मोह क्यों? कहाँ जाएगा साधारण जीव? कहाँ और कैसे इन दुखों को सहन करेगा साधारण जीव? तो उनके अंतर मन से केवल एक ही वाणी निकली, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये स्वप्न नगरी है, ये हरि की माया नगरी है, इसमें भ्रमित न हो। ये तो काल का चक्र हर प्राणी पर चलता है। जो चीज बनी है उसे नष्ट होना ही होना है। कोई भी यहाँ पर अजर अमर नहीं है और इन दुखों में दुखी नहीं होना है, अपने आप को संभालना है। ऐसी वाणी कहते हुए वो तीनों वहां से अंतर ध्यान हुए और अचानक से मेरी आंखें खुल गई। मैंने उन तीनों की ओर देखा, देखकर समझ गया कि ये कौन है। जब तीसरे बालक को भी देख लिया तो तीनों के तीनों बालकों ने अपना चेहरा ऊपर कर मेरी ओर देखा और मैं उनसे प्रश्न पूछने जा रहा था कि ऐसा संसार क्यों, ऐसी सृष्टि क्यों बनाई तुमने, जहाँ पर जन्म भी देते हो, उन्हें कार्य पे भी लगाते हो और फिर मृत्यु दे देते हो। ऐसा बिछो, ऐसा दुख, ऐसा मोह का संसार क्यों तुमने बनाया? ये पूछने जा रहा था। इतने प्रश्न थे जो मुझे उनसे पूछने थे, लेकिन जैसे ही तीनों बालकों ने मेरी तरफ देखा, ऐसे आंख ऊपर करके, शिव जी के तो माथे के ऊपर का त्रिपुंड, विष्णु भगवान के माथे पर लगा हुआ तिलक और ब्रह्मा जी के माथे का अलग प्रकार का त्रिपुंड देखकर, उनके चेहरों की आभा देखकर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश उन तीनों बालक में मुझे दर्शाव दे गए। उन तीनों ने मुझे दर्शन दिया और दर्शन देकर, उस दर्शन मात्र से बिना कुछ कहे उन्होंने काफी कुछ मुझसे कह दिया। सारा ज्ञान उनके अंतर से मेरे अंतर में प्रवेश कर गया और सारा ज्ञान यहाँ प्रवेश करते ही समझ में आ गया कि ये जगत तो नश्वर है, ये संसार नश्वर है। यहाँ पर मोह में फंसा जो जीव होता है वो 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकता रहेगा, ऐसे ही जन्म पर जन्म पाता रहेगा, ऐसे ही हर जन्म में प्रेम में पड़ेगा, मोह में पड़ेगा, फिर अपनों से बिछुड़कर रोने लगेगा, दुख में रहेगा और दुखी हो होकर जिएगा। इस संसार जगत में नहीं रहना है, इसमें नहीं रहना है, इससे बाहर निकल जाना है। ऐसी वेदना के साथ में मैं रोया तो उतने में तीनों के तीनों अंतर ध्यान हुए। बाबा वहां पर खड़े खड़े मेरी ओर देख रहे थे, आंखों में उनके लाल लाल आंखें, लेकिन क्रोधित भी थी और साथ में अश्रु भी थे। क्रोध इसलिए कि मैं अब भी मोह में फंसा हुआ था और अश्रु इसलिए कि मुझे कष्ट मिल रहा था। गुरु अपने शिष्य को कष्ट में कभी नहीं देख सकते हैं, वो उसे कष्ट से निकालने की कोशिश करते और उस वेदना के साथ में मैं जगा और उठते ही मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन भूल गया, मैं हनुमान जी के दर्शन भूल गया। उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही मेरे लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी माँ को वो अब ले जाएंगे और माँ के जाने के कुछ समय बाद पिता को भी ले जाएंगे। ये ठीक नहीं है, इतनी जल्दी नहीं लेके जा सकते हैं प्रभु, इतनी जल्दी ये अन्याय मुझ पर नहीं कर सकते हैं। और उस वेदना के साथ मैं खूब रोया, इतना कि मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, रुदन बंद नहीं हो रहा था, दुख बंद नहीं हो रहा था। मेरा सारा परिवार आ गया मुझे समझाने के लिए। आगे तो क्या क्या लीला हुई, क्या कथा हुई, आप रामायण सत्संग में देखिएगा, उसमें अपने जीवन की ये सारी घटना मैं बता रहा हूँ। भागवत का समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि भागवत पुराण हमें समझना है। वो लीला मुझे याद आ गई। तो देखो, सृष्टि के शुरुआत में सतयुग होता है, बड़ा सत्य का युग होता है। तो उस सतयुग में अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी को 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर तपश्चर्या करनी पड़ी। केवल वायु पीकर वे जिए। इतनी घोर, इतनी कड़क तपस्या करने के बाद जाकर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के दर्शन हुए। और कलयुग में इस कौस्तुभ मणि को यकायक अचानक त्रिदेवों ने दर्शन दे दिया एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय। ये कैसी लीला! ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना मैंने प्रभु को, ईश्वर को याद किया था, ना मैं उन्हें पुकार रहा था, ना मेरी कोई अंतर मन में कोई वरदान पाने की इच्छा थी। लेकिन
अचानक से तीनों त्रिदेव मेरे सामने आ गए दर्शन देने के लिए और मुझे वो गूढ़ ज्ञान, वो रहस्यमय ज्ञान दे गए, क्योंकि मेरा समय आ गया था गृहस्थ की माया और मोह के जंजाल से बाहर निकल कर परमार्थ के मार्ग पर चलने का, सारे संसार के जीवों के कल्याण हेतु उस मार्ग पर चलने का जिस मार्ग पर चलने के लिए मेरा जीवन इस धरती पर हुआ। मेरी चेतना को जागृत करने के लिए त्रिदेवों ने दर्शन दिए। और ये एक जन्म के नाम जाप का प्रभाव नहीं, एक जन्म की भक्ति का प्रभाव नहीं था, ये कई जन्म जन्मों की भक्ति का प्रभाव था। पिछले 1000 वर्षों से धरती पर कई जन्म लिए मैंने, कई जन्म, अनेकों जन्म, और उन अनेकों जन्मों में भटकते 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 ये वाला जन्म आया आखिरी, जिसमें भगवान को, चेतना को जागृत करना है, क्योंकि कौस्तुभ मणि को जगाना था प्रभु को। अब धीरे धीरे आप जुड़े हैं तो आगे की लीला आपको समझ में आएगी। आइए अब हम जानते हैं अंगिरा ऋषि और उनकी संतानों का वर्णन जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा। अंगिरा जी की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। तो अंगिरा की पत्नी जो थी श्रद्धा, तो श्रद्धा जब हम कहते हैं ना, श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंतर मन में, वो ये अंगिरा जी की पत्नी है जिनका नाम श्रद्धा है। उन्होंने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उथई जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र भी हुए। तो बृहस्पति भगवान जो है वे अंगिरा ऋषि और माता श्रद्धा के पुत्र हैं, वे भी हुए, जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। देखो ये जो अलग अलग नाम के मनवंतर आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर स्वारोचिष मनवंतर आया और पहले मैंने आपसे कहा स्वयंभू मनवंतर, तो 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में पूरा एक सृष्टि का काल चलता है। उस काल के बाद में महाप्रलय काल आता है और हर मनवंतर में 72 चतुर्युगी होते हैं। मैंने आपको बताया एक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीतता है। ऐसे 72 चतुर्युगी होते हैं हर मनवंतर में और ऐसे 14 मनवंतर होते, तो हर मनवंतर के मनु होते हैं। तो जो बृहस्पति जी थे और उथई जी दोनों पुत्र, ये 2 पुत्र हुए जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। ऋषि अगस्त्य ही दूसरे जन्म में जठराग्नि मुनि हुए। विश्रवा मुनि के इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। तो विश्रवा कौन थे? विश्रवा की 2 पत्नियां थी। तो विश्रवा मुनि की जो इड़विड़ा पत्नी थी, उनके गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। तभी तो रावण और कुबेर जो है वे भाई भाई हैं, सौतेले भाई हैं, 2 अलग अलग माताओं से, लेकिन है भाई भाई। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। कितनों को? 60,000 ऋषियों को। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा यानी अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, वीरजा, मित्र, उल्बण, वसुभ्रदान और द्युम्मान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। तो शक्ति भी, जो हम कहते हैं ना हमारी शक्ति, वो शक्ति भी पुत्र हैं, देवता हैं जो उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया। ऋषि दधीची की भी कथा आएगी यहाँ पर। दधीची ऋषि वे ऋषि हैं जिनकी हड्डियों से ही वो वज्र बनाया गया, जिसे देवताओं ने इस्तेमाल किया एक बड़े राक्षस को मारने के लिए, जिसने सारे त्रैलोक्य में हाहाकार मचा रखा था। हम उस कथा को भी जानेंगे, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था।
तो नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया दधीची, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। देखो हर एक ऋषि के वंश का वर्णन यहाँ दिया हुआ है और भागवत में जितने ऋषियों के नाम दिए हैं, जितने ऋषियों के पुत्र पुत्रियों के बारे में बताया है, इन सब की कथा भी है हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे सारे अलग अलग पाठों में। आप जब इन सारी कथाओं को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, तो हर एक की कथा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ी हुई दिखाई दे जाएगी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं कम से कम भी हजारों नहीं लाखों पीढ़ियों के बारे में, और लाखों पीढ़ियों की कुल की सारे नाम यहाँ भागवत में भी दिए हैं, हमारे वेदों में भी छुपे हुए हैं वो सारे रहस्य। और इन सारी पीढ़ियों के रहस्य को यदि हम निकालेंगे तो आज कलयुग में भी जो जीव जी रहे हैं, हमारा भी इनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ जाएगा। इतना बड़ा विशाल समंदर, क्षीर सागर है ये भागवत पुराण और हमारे वेद, जिनमें सारा ज्ञान छुपा हुआ है। कोई भी बात असत्य नहीं है, इसे आप माइथोलॉजी नहीं कह सकते हैं। और किसी भी ऑथर या राइटर या लेखक की बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो हजारों पीढ़ियों के नाम और फिर हजारों पीढ़ियों के हर एक व्यक्ति की लीला की रचना करे, और किसी न हर व्यक्ति की लीला किसी न किसी पीढ़ी से जुड़ी हुई हो। इस कदर इतना बड़ा लेखक तो संसार के जगदीश्वर के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहता हूं, ध्यान रमाइए, ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। तो महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या भी उत्पन्न की। तो देखो धाता और विधाता ये भी पुत्र है किनके? महर्षि भृगु के, और उनकी भार्या ख्याति। तो महर्षि भृगु और ख्याति के दो पुत्र हुए, धाता और विधाता। तो जो विधाता लेख लिख देता है, विधाता का कार्य है हमारे जीवन की गाथा को लिखना और हमारे लेख को लिखना। और उनके पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या भी उत्पन्न हुई। नाम जाप, नाम कीर्तन, श्री नाम ये कन्या है किनकी? महर्षि भृगु और उनकी भार्या ख्याति की कन्या। और नाम वो एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न हुई, क्योंकि नाम जाप ही हमारे कलयुग के जीवों का आधार है, हमें भव से पार कराने की शक्ति रखता है। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। देखो ध्यान से सुनना। अब मेरु ऋषि की दो पुत्री थी, कौन? आयति और नियति। अब आयति का ब्याह हुआ धाता के साथ में और नियति का ब्याह हुआ विधाता के साथ में। तो विधाता की पत्नी कौन? नियति। और हम कहते हैं ना, ये तुम्हारी नियति है जो तुम्हें इतना दुख दे रही है या सुख दे रही है, और विधाता ने ही ऐसी नियति तुम्हारी लिख रखी है। तो विधाता और नियति ये पति पत्नी है जो साक्षात महर्षि भृगु के पुत्र और उनकी बहू है। तो धाता और विधाता को ब्याही, उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। तो कौन से पुत्र हुए? मृकंड और प्राण। उनमें से मृकंड के मार्कंड्य और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। तो भृगु जी के एक पुत्र जो थे कवि नाम, उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु भी कहलाए गए। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। तो एक कर्दम ऋषि और देवहूति जो है, उनके दौहित्रों यानी उनके जो पोते पोती और दोहिते हुए, हम पुत्रियों के बच्चों को दोहिते कहते हैं और पुत्र के बच्चों को पोते कहते हैं। तो दोहित्रियों के वर्णन सुनाया उन्होंने। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। देखो इसे क्यों सुनाया जा रहा है, आपको इनके पुत्रों का इनका नाम नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये समझना है भागवत में कि भागवत में जो ये नाम सारे हम बोलते हैं, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, धाता, विधाता, नियति, आयति, ये सब देवी देवता हैं।
ये सारे ऋषि और ऋषि पत्नियों के पुत्र पुत्री हैं, जिनको हर एक को अलग अलग कर्म दे दिया गया कि तुम्हें कैसे संसार को संभालना। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है पूरा भगवान का। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर एक का अपना अपना रोल है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब प्रोफाइल है जो उन्हें करना है, और उस जॉब प्रोफाइल को सब कोई निभाता है बराबर से, प्रकृति के नियम को मानते हुए, लॉ ऑफ नेचर को मानते हुए। जैसे कि कह दो कि भगवान के घर का, भगवान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये एक पूरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, जिसे सब फॉलो करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। तो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, एक अग्नि को और एक समस्त पितृगणों गण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दी। तो इस प्रकार दक्ष की 16 कन्याओं का विवाह अलग अलग हुआ। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, एक का अग्नि के साथ, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले महादेव के साथ में हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही व्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। तो धर्म की 13 पत्नियां हैं। अब 13 पत्नियों के नाम को सुनो ध्यान से और सोचो कि धर्म कहाँ होता है। जहाँ पर ये 13 पत्नियां होती हैं वहीं पर धर्म होता है, क्योंकि धर्म तो हमेशा अपनी पत्नियों के साथ में रहेंगे। और उनकी पत्नियां कौन है? श्रद्धा। तो जहाँ श्रद्धा है वहाँ धर्म है। मैत्री, जहाँ मैत्री है वहाँ धर्म है। दया, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। शांति, जहाँ शांति है वहाँ धर्म है। तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, जहाँ तुष्टि, पुष्टि, क्रिया है वहाँ धर्म है। उन्नति है वहाँ धर्म है। बुद्धि है वहाँ धर्म है। मेधा, तितिक्षा, व्री और मूर्ति, ये जहाँ है वहाँ धर्म है। धर्म की 13 पत्नियां जहाँ होंगी वहीं धर्म अपना आसन जमाकर आपके अंतर मन में वास करेंगे, आपके घर में वास करेंगे। इनमें से श्रद्धा ने शुभ को, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मोद को और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। तो देखो, अब इनके जो पुत्र हुए, श्रद्धा जहाँ पर है वहाँ शुभ है, तो जहाँ श्रद्धा होगी वहीं पर शुभ होगा। श्रद्धा अगर नहीं है आपकी भगवान में, गुरु में, तो वहाँ पर उस घर में शुभ हो ही नहीं सकता है, वहाँ तो अशुभ ही आएगा। तो श्रद्धा है तो शुभ है। श्रद्धा किसे कहते हैं? परमात्मा में विश्वास, अपने गुरु में विश्वास, अपने भगवान में विश्वास। तो विश्वास होगा तभी शुभ होगा। विश्वास नहीं और भय है अंतर मन में तो अशुभ ही अशुभ होगा। मैत्री ने प्रसाद, जहाँ मैत्री होगी वहाँ प्रसाद मिलेगा। दया ने अभय को, दया क्या होता है? अभय दान देना, सबको फॉरगिव करना, सबको क्षमा करना। तो जहाँ दया है वहाँ अभय है। शांति ने सुख को, जहाँ शांति होती है वहीं सुख होता है, जहाँ अशांति होगी वहाँ दुख होगा, जहाँ क्लेश होगा वहाँ दुख होगा। तो शांति का पुत्र है सुख। तुष्टि ने मोद को और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। पुष्टि किसे कहते हैं? हम चाहते हैं ना कि हमारी सब मनोकामना पुष्ट हो जाए, सब कुछ पुष्ट हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मैं जहाँ पर आता है वहीं तो अहंकार आता है। तो पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग को, क्रिया कौन सी होनी चाहिए? योग। उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, बुद्धि अर्थ कर दिलवाती है आपको और अर्थ के माध्यम से ही आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम और व्री ने लज्जा। व्री यानी लज्जा। व्री किसे कहते हैं? लज्जा। तो लज्जा भी धर्म की पत्नी है। तो लज्जा भी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी एक शर्म होनी चाहिए, एक ऐसी लज्जा होनी चाहिए कि आप कोई भी इनडिसिप्लिन्ड कार्य नहीं करें, कोई भी गलत कार्य न करें किसी भी प्रकार की। तो लज्जा ने प्रश्रय यानी विनय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। तो मूर्ति ने नर को और नारायण को जन्म दिया, क्योंकि मूर्ति तो मूर्ति है, तो वो किसी को तो जन्म देगी। तो नर और नारायण को जन्म दिया, जिन्होंने आगे इस संसार को चलाया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की
उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो देखो, महर्षि और महर्षियों की पत्नियों के द्वारा ये सब जो अच्छी चीजें हैं संसार में, जो आपको भगवान से मिला सकती हैं, धर्म है, शुभ है, नियति है, विधाता है, इन सब की उत्पत्ति हुई इन्हीं पत्नियों से और महर्षियों से। देवताओं ने कहा, अब त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। क्योंकि वे ही तो परम पुरुष परमात्मा है, जिन्होंने अपने आप को डिवाइड किया, विभाजित किया, अपने आप को विभाजित करके इतने सारे रूप लिए। क्योंकि संसार को, इतने बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रोल्स की आवश्यकता है, नहीं तो इतना बड़ा संसार सृष्टि कैसे चलेगा। कितना कैलकुलेशंस होता है करने के लिए, जीवन मृत्यु का चक्कर, 84 लाख योनि और हर एक जीव के ऊपर ध्यान देना बराबर से। तो देवी देवता इतने होना आवश्यक है, बिना उनके हुए तो संसार चल ही नहीं सकता है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। ऐसे प्रभु, ऐसे मेरे कृष्ण, ऐसे मेरे श्री हरि, ये हमारी ओर निहारते रहे, हमें देखते रहे, हमें संभालते रहे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरण हुए हैं। तो मैत्रेय जी और विदुर जी तो द्वापर युग के समय में है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और कृष्ण अपने लोक में जा चुके हैं। उसी के बारे में कह रहे कि ये नर और नारायण ही हैं जो किनके पुत्र हुए। नर और नारायण जो है वे समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी के पुत्र हुए और यही नर और नारायण है जो अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आए, संसार से अधर्म का नाश करने के लिए। धर्म की पत्नी मूर्ति के पुत्र नर और नारायण, तो धर्म की स्थापना करने के लिए तो धर्म के ही पुत्र आएंगे कि नहीं आएंगे। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। पावक जिसे कहते हैं ना, अग्नि का जो तेज होता है, तो पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र अग्नि के हैं। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। तो यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियां करते हैं वे यही हैं। कौन? अग्निदेव की पत्नी स्वाहा और अग्नि के पुत्र तीनों। और इन तीनों पुत्र जो हुए, इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए। तो 45 प्रकार के जो अग्नि यानी पौत्र जो हुए, अग्नि के पौत्र 45, पुत्र कौन है? 3, जो पावक, पावमान और शुचि हैं, और इनके पितामह अग्नि। तो अग्नि है पितामह यानी दादाजी, और अग्नि के बेटे हैं पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र। और इन 3 पुत्रों से 45 प्रकार के 45 अग्नि, 45 प्रकार की अग्नि, तो 45 + 3 + 1 ये 49 अग्नि है, जिनका
इष्टियाँ करती, आग्नि इष्टियाँ करते हैं जब ऋषि मुनि हवन करते हैं उस समय। अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निर्गनिक भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा है। तो सारे पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ। सती के कोई पुत्र नहीं हुआ। वही तो कथा हम अगले भाग से, दूसरे अध्याय से शुरू होगा। हम जानेंगे भगवान महादेव और सती की कथा और उस दक्ष यज्ञ के विनाश की कथा आगे दूसरे अध्याय से शुरू होगा। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और इसी कारण सती ही एक पुत्री दक्ष की, जिनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दक्ष के ही यज्ञ हवन में भस्म कर दिया था, योग अग्नि से अपने आप को समर्पित कर दिया था। वहीं माता सती और भगवान शिव की कथा को हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे और समझेंगे भगवान भोलेनाथ महादेव और माता सती के उस अनंत अटल अमर प्रेम कहानी को, प्रेम को समझेंगे और मोह और प्रेम में क्या फ़र्क होता है उसे भी समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यहाँ पर भागवत पुराण शुक सुधा सागर के 4th स्कंद का पहला अध्याय समापन हुआ है। जय श्री राम। राधे राधे।